हेलो दोस्तों, अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कर लें। आज हम करेंगे आपका अभ्यास वन ऐप। तो देखिए, अभ्यास वन ऐप का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। तो आपके कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है -6/7 प्लस 6/7 परमेय संख्या नहीं है। ये कथन असत्य है क्योंकि ये परमेय संख्या है, तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे? असत्य। दूसरा है कि परमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। ये सत्य है। और तीसरा वाला, परमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, यह असत्य है। अगला है, किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परमेय संख्या होती है। तो ये भी आपका सत्य है, तो इसके आगे भी लिखेंगे सत्य। इसमें सिर्फ आपको सत्य और असत्य बताने हैं। अगला कह रहे हैं कि परमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। क्या है? तत्समक अवयव इसका शून्य है। ये आपका असत्य है। क्या है ये? असत्य। अगला है, परमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव खाली जगह अवयव है। अर्थात ये क्या कह रहे हैं? एक है, सॉरी, ये एक बना हुआ है। ये कह रहे हैं कि परमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव एक है। ये हमारा सत्य है। एक ऋणात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परमेय संख्या नहीं होती। ये सत्य है। और अंतिम है कि यदि परमेय संख्या x का, क्या कह रहे हैं कि यदि परमेय संख्या x का योगात्मक x है तो x बराबर 0। ये भी सत्य है। तो इनमें केवल हमें सत्य और असत्य लिखना था और ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहले प्रश्न में है -5/12 प्लस खाली जगह बराबर -5/12। अर्थात -5/12 में क्या जोड़ा जाए कि उसका उत्तर -5/12 ही आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? इसमें 0 जोड़ दिया जाए तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? -5/12 ही आ जाएगा। चलो इसको अलग कलर से करते हैं। यहाँ पे क्या रखना है? 0। अगले पे आते हैं। ये है हमारा -4/5। -4/5 माइनस खाली जगह बराबर 0। तो देखेंगे -4/5 में से क्या घटाया जाए कि उत्तर 0 आ जाए। तो आपको इसमें से +4/5 घटा दीजिए। इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 3 पे आ जाइए। 3 कह रहा है कि 1/-2 की घात
-1 का मान क्या है, बराबर यहाँ क्या आएगा। तो जब हम इसको करते हैं तो ये जो ऋण की घात होती है इसको ख़त्म करने के लिए किया जाता है 1/, ये वाला यहाँ रखेंगे, फिर लिखेंगे ये वाला 1/-2। जब भिन्न के रूप में इस प्रकार की भिन्न प्राप्त होती है, नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाती है, तो ये लिखेंगे -2/1। लेकिन 1 का कोई मान नहीं है, तो हम यहाँ पर क्योंकि 1 का हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, अतः हम इस 1 को भी नहीं लिखेंगे। इसका उत्तर कितना होगा, -2। अगला सवाल है आपका, बड़ा कोष्ठक -2/3 गुणा 3/4, बड़ा कोष्ठक बंद, घात -1। इसी प्रकार यदि इसको सॉल्व किया जाता है तो इसका उत्तर भी -2 ही आता है। इसका उत्तर कितना आएगा, -2। जैसे कि हम करते हैं इसका गुणा इसमें करिए तो ये हो जाएगा 3 दूनी 2 तिये 6, यानी -6/, इसको इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, अर्थात -6/12, और ये माइनस की एक घात। इसको काटेंगे तो कहेंगे 6 एकन 6, 6 दूनी 12, अर्थात ये हो गया हमारा -1/2 की घात -1। और वही वाला सिस्टम, इस घात को ऊपर रखेंगे, इसको बट्टे में ले जाएंगे पूरे भिन्न को, तो -1/2। अब ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा, जब यहाँ पहुँच जाएगा, ये पूरी संख्या ऋण की है तो ये हमारा 2 भी ऋण का रहेगा, अतः ये वाला 2 ये आ रहा है। यही हमारा आंसर है। जो प्रश्न नंबर 3, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। तो 4 सवाल हैं, 1 2 3 4। पहले सवाल में हमें क्या निकालना है, इस x का मान निकालना है। जिसका मान निकालना है हम उसको आगे लेते हैं, तो बराबर देखिएगा, बराबर यहाँ लिखाएंगे, यानी x बराबर ये वाला 1, इस x के बराबर 1 लिखा, और ये जो 2/3 x के साथ गुणा के संबंध में दिया हुआ है, जब इधर आएंगे 1 के साथ लाएंगे तो ये हमारा भाग के संबंध में हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करना पड़ेगा। बराबर के इधर की राशि और इधर की राशि दोनों बराबर होती हैं, तो हमें इसमें से इसको अलग करना है, क्योंकि यहाँ इसको चर और अचर बोलते हैं। ये चर राशि है जबकि ये अचर हैं, तो हम इसकी पक्ष में ले जाएंगे। जब पक्षांतर करते हैं तो हमारी जो संबंध होता है गुणा का है वो भाग में बदल जाता है, और जो धन का है वो ऋण में बदल जाता है, और ऋण का है वो धन में बदल जाता है। तो हमारा गुणा का है, ये हमारा ये बदल जाएगा भाग में, तो हम इसको भाग के रूप में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे बट्टे करके, इस 1/, की इसको बट्टे में लिखेंगे 2/3। और जब इस प्रकार की भिन्न प्राप्त होती है तो आगे चल के हम क्या करते हैं, x बराबर इस 1 को लिखेंगे, और ये वाला जो तीसरा अंक है इसके साथ पहुंच जाता है। ये कहाँ पहुंच जाता है, इसके साथ पहुंच जाता है, तो यहाँ गुणा 3/2, अर्थात x बराबर हमारा हो जाएगा 3 एकन 3/2। यही हमारा आंसर रहेगा इसका। ठीक, इस पे आ जाइए। यहाँ देखो प्लस दे रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का, तो लिखेंगे x बराबर 0 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जोड़ का संबंध है, तो जब हम इसको इधर ले जाएंगे, बराबर की दूसरी साइड ले जाएंगे, तो जोड़ वाला किस में हो जाएगा, घटाव में। तो हम यहाँ लिखेंगे 0 माइनस ब्रैकेट -3/4। ठीक, अब इस ब्रैकेट को हटाइएगा, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, ब्रैकेट हटाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ ये प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, +3/4। यहाँ पे ये प्लस लगाइए या मत लगाइए, क्योंकि धन की संख्या पर प्लस का चिन्ह न लगाने पर भी स्वीकार किया जाता है, तो हम इसको मिटा दें तब भी हमारा सही, यही हमारा आंसर है। ठीक, अब इस पे आ जाइएगा, तो ये है x गुणा -5/4 बराबर 1। x का मान निकालना है, तो हम लिखेंगे x बराबर
ये वाला 1, क्योंकि बराबर के बाद इधर ये है। और यहाँ पर भी देखिए इसकी तरह है, ये गुणा का संबंध है, तो हम इसको भाग में ले जाएंगे इसके साथ, बट्टे -5/4 आगे करेंगे, ये हमारा यहाँ पहुँचेगा। तो बराबर x बराबर 1 गुणा 4/-5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 एकन 4/-5, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, अब इस पे आ जाइएगा। तो यहाँ कह रहे हैं x बराबर, ये भी 1 है और गुणा का संबंध है, बट्टे में आ जाएगा, -6/-7, दोनों पे माइनस लगा हुआ है, माइनस से माइनस काट दो और इस 7 को इसके साथ करेंगे, यहाँ पर लाएंगे। तो बराबर यानी x बराबर 1 गुणा 7/6। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 एकम 7/6, ये हमारा इसका आंसर होगा। यही हमारे आंसर हैं जी। तीसरी प्रश्न का 5वां सवाल, -5/4 गुणा 4/-5 बराबर x। तो यहाँ x का मान निकालना है, अर्थात इसको सॉल्व कर देना है, क्योंकि एक पक्ष में x रखा हुआ है, एक पक्ष में पूरा सवाल रखा हुआ है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये गुणा का भिन्न है, इसको इससे गुणा कर दीजिए, इसको इससे गुणा कर दीजिए, अर्थात इसको काट भी सकते हो, इससे ये कट रहा है और इससे ये कट रहा है, तो इससे गुणा कर लीजिए। आप जैसे भी करना चाहें वैसे कर सकते हो। तो 5 चौके 20, ये कितना हो गया 20, और ये माइनस का हो जाएगा -20 बट्टे, ये भी 4 पंजे 20, ये भी -20 हो गया, माइनस से माइनस कटा, और 20 एकन 20 और 20 एकन 20, अर्थात क्या हो रहा है 1/1, और 1/1 का मतलब 1 का 1 में भाग दिया गया तो 1 आया, तो हमारा यहाँ पर बराबर क्या आया 1। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये जो x का मान है हमारा 1 है, यही हमारा आंसर है। यहाँ पे हम 1 रखेंगे x की जगह पर। इसमें आ जाइए, यही सिस्टम इसमें है, यहाँ प्लस का है। तो देखिए ये आंसर हमारा, इसका x रखा हुआ है, इसका हमें आंसर निकालना है, x का मान क्या है, और ये जोड़ की भिन्न है, इसका हर समान है, तो इसको जोड़ देते हैं। ये प्लस माइनस की है और ये प्लस की है। जब -7 को +7 के साथ जोड़ा जाएगा ना, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, 1 भी नहीं होगा। माइनस हमारे 7 हैं और प्लस के 7 हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे और हमारा क्या हो जाएगा 0। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। इसका आंसर आपका क्या आएगा, 0 बराबर x। यहाँ हमारा ये हो रहा है, यानी। प्यारे बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित परमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। क्या है कि निम्नांकित परमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। पहला प्रश्न है 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो हम आपको पहले ये बता दें कि योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। तो हम कह सकते हैं कि किसी परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक वह संख्या होती है जिसमें दी हुई संख्या को यदि जोड़ दिया जाए तो उसका आंसर 0 आ जाए। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1/2 में क्या जोड़ा जाए कि इसका आंसर 0 हो जाए। तो हम इसमें जोड़ेंगे, हम इसका योगात्मक प्रतिलोम हम कह सकते हैं कि -1/2 लिखा जाएगा, क्योंकि अब यदि हम -1/2 को 1/2 में जोड़ें तो इसका आंसर हमारा 0 आना चाहिए। देखो करके देखते हैं, 1/2 प्लस -1/2, तो हर समान है इसका। अब हम इसको जोड़ेंगे तो +1 को और -1 से जोड़ देंगे तो प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो हमारा बनेगा 0/2, और 0/2 का मतलब क्या होता है 0, तो ये हमारा क्या हो गया 0 हो गया। इसी प्रकार इसको देखिए, इसमें भी हम क्या जोड़ें कि इसका आंसर भी 0 हो जाए। तो इसमें भी हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ये माइनस की संख्या है तो हम इसमें प्लस की संख्या जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, +3/8। ठीक, अब हम इसको करेंगे तो -3 + 3/8, -3 + 3 आपस में कट गए, अर्थात 0/8, तो बराबर क्या हो गया हमारा 0 होगा। ये भी हमारा 0 हो गया।
इसको देखिए, अब इसमें हम जीरो में क्या जोड़ें कि जीरो ही हो जाए, तो इसका भी हमारा क्या होगा, जीरो ही होगा। चलिए इस पे आ जाइए, ये माइनस ऊपर भी है, माइनस नीचे है, माइनस से माइनस काट दीजिए। अब इसमें हमें क्या जोड़ना है, प्लस, ये प्लस की संख्या होगी तो हमें इसमें लिखना है -4/7 जोड़ना है। इसमें क्या जोड़ना है, -4/7। तो बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो 4, ये वाले 4 लिखे और प्लस -4/7, ये वाले 4 हैं, ये वाले 7 ही रखे। ठीक, अब +4 और -4 ये आपस में क्या हो गया, जीरो हो गया, 0/7, और 0/7 मतलब जीरो। तो ये हमारा चौथा प्रश्न हो गया। तो ये हमारे कहने का मतलब इसका आंसर ये है, और इस वाले का आंसर, हम इनका आंसर लिख देते हैं। आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर जीरो, इसका आंसर जीरो, इसका आंसर जीरो। तो इसका आंसर ये है कि हमने इस वाली संख्या में इस संख्या को जोड़ा था, तो इसका आंसर 3/8 होगा। ठीक, इसमें क्या जोड़ा था, -1/2, तो इसका उत्तर कितना होगा, -1/2। ये वाला हमारा आंसर है, इसमें ये वाला हमारा आंसर है, और इसमें हमारा जीरो ही आंसर है। और इसमें क्या है, इसमें हमने क्या जोड़ा था, -4/7, तो इसमें हमारा ये वाला आंसर है। ठीक, आप ऐसा ना सोचिए कि जीरो इसका आंसर है, आंसर ये है जिसको हमने इसमें जोड़ा गया है। तो हमारा इसका ये क्या कह रहे थे कि योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम इसका ये है, इसका ये है, और इसका ये है, और इसका ये है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जी बेटा, प्रश्न नंबर 5, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। इसमें क्या पूछ रहे हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। पहले वाले में क्या पूछ रहे थे, योगात्मक प्रतिलोम। तो पहले हमें गुणात्मक प्रतिलोम को समझ लेना चाहिए। इसका मतलब होता है गुणात्मक प्रतिलोम का कि दी हुई संख्या में कितने का गुणा किया जाए कि उत्तर उसका 1 आ जाए। कितना आ जाए, उत्तर 1 आ जाए। तो हम देखते हैं, पहले प्रश्न में लिखा हुआ है 8/13। अब हम देखेंगे कि 8/13 में कितने का गुणा किया जाए कि उत्तर 1 आ जाए। तो हम यह गुणा का चिन्ह लगा करके इस संख्या को पलट करके रख देंगे। तो इसको लिख देंगे 13/8। अब इसको गुणा करेंगे। अब गुणा करने से पहले हम देख लें कि यदि कट सके तो काट लें। तो देखो 13 एकम 13, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, 8 से 8 कट रहे हैं, 8 एकम 8, 8 एकम 8। तब 1 का गुणा 1 से किया, 1 आया, बट्टे इस 1 का गुणा 1 से किया, 1 आया, 1 का भाग 1 में दिया, 1 आया। अतः इसका ये आंसर नहीं है, इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। कितने का गुणा करने पर, हमें इसमें 13/8 का गुणा करने पर इसका मान 1 आ गया। तो इसका, इस वाली संख्या का, पहले वाले प्रश्न का गुणात्मक प्रतिलोम 13/8 होगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक, दूसरा है इसमें नंबर 2, ये है -6/19। ये है आपका -6/19। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम भी देखते हैं। -6/19 में कितने का गुणा किया जाए कि उत्तर इसका 1 आ जाए। तो गुणा लगाएंगे, इसको लगेंगे 19/-6। ठीक, इससे ये काटेंगे, इससे ये काटेंगे, इससे ये काटेंगे, इसका उत्तर भी 1 आएगा। अतः इसका आंसर क्या आएगा, -19/6 इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। ये हमारा आंसर है। ठीक, दूसरे के बाद अब तीसरा लेते हैं। तीसरा है आपका 17/16, 17/-16। ठीक, इसका गुणात्मक प्रतिलोम आप लिखेंगे -16/17। क्या दिक्कत है इसमें, ये तुरंत हो जाते हैं। देखिए, अब इसको इससे काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, ये ऋण की भिन्नति इसलिए कोष्टक में लिखी है। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। जब इनका मल्टीप्लाई किया और काटा तो 1 आंसर आया। तो हमारी इस वाले सवाल का आंसर होगा 16 -16/17। ठीक, अगला प्रश्न हमारा आया -9। ठीक, अब -9 का गुणा, -9 में कितने का गुणा कर दिया जाए कि इसका आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो हम इसमें 1/9 का गुणा कर दें। कितने का कर दें,
हम इसमें 1/9 का गुणा करेंगे तो इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा, -9 गुणा -1 बराबर होगा हमारा 9/9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब 9 का भाग 9 में देंगे, बराबर हमारा 1 उत्तर आ जाएगा। अतः हमने इसको 1 करने के लिए कितने का गुणा किया, हमने किया था -1/9 का, यही हमारा आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, चलो यहाँ कर लें, एक यहाँ कर देते, एक यहाँ कर देते, 2 और बचे हैं। अगला प्रश्न है आपका, 2 नहीं बेटा अभी, हाँ जी 2 ही बचे हैं। ये कौन सा वाला है, चौथा वाला है ये। ठीक, अब आपका बचा है 5वां। तो 5वां हम कर रहे हैं, ये है 17। 17 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो 17 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, 17 में हम गुणा करेंगे 1/17 का। जब 1/17 का गुणा करेंगे तो 17 यहाँ जाएंगे, बराबर होंगे हमारे 17/17। 17 से 17 कट जाएंगे, इसका भी 1 आ जाएगा। तो हमारा योगात्मक गुणात्मक प्रतिलोम संख्या कौन सी है, ये वाली। कहने का मतलब 1/17 इसका आंसर होगा, ये हमारा आंसर है। ठीक, अब सवाल बचा आपका कौन सा, हाँ जी इस पर थोड़ा गौर करें। ये कह रहे हैं, ये वाला सवाल नंबर 6वां हम यहाँ कर देते हैं। 2/5 गुणा 9/4 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। तो हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम पता करेंगे। तो पहले ये करें कि इसका आपस में गुणा कर लें, इसको सरल कर लें, सॉल्व कर लें। तो 9 दूनी कितना होता है, 18/5 चौके 20। अब इसको सरल करिए, काटिए, कितने से कट रहा है, 2 से कट रहा है। तो ये हो रहा है 2 निम्मा 18 और 2 धाई 20, अर्थात ये हमारा बन रहा है 9/10। अब हम कहेंगे कि 9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। तो इसमें हम यदि 10/9 का गुणा कर दें तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि 10 से 10 कट गए, 9 से 9 कट गए, आंसर कितना आ गया, 1। तो इस वाले सवाल का हमारा गुणात्मक प्रतिलोम आया, यहाँ लिख देते हैं 10/9, यही इसका आंसर होगा। ठीक, ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल पे भी ध्यान दें। प्रश्न नंबर 6 सरल कीजिए। देखिए बड़ा विचित्र सा सवाल है ये, वही कि खोदा पहाड़ निकली चुइया। सवाल है -32 गुणा 5/14 गुणा -3/-20, यहाँ पर एक माइनस और है, गुणा 0 गुणा -13/5। इसको हमें सॉल्व करना है, हल करना है। बेटा जी इसको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है, कि गुणा की प्रक्रिया में कितनी भी लंबी चेन हो गुणा की, देखो 1 2 3 4 और 1 5 पद हैं। इनमें से उनमें से कोई एक यदि 0 हो तो सबको वो 0 बना देता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा 0 है, इस 0 के कारण इस पूरी भिन्न का, पूरे सवाल का हमारा आंसर 0 ही आएगा। हम इसका इसमें गुणा करके ले जाएंगे, इसका जो आंसर आएगा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका जो आंसर आएगा, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आकर के 0 हो जाएगा। और जब इस 0 का गुणा इसमें करेंगे तो इसका उत्तर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 में गुणा करने पर उसका उत्तर 0 ही होता है। अतः इसका आंसर 0 है। आपकी यह एक्सरसाइज पूर्ण होती है। अब अगली एक्सरसाइज को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें। हम जल्द ही आपके लिए अगली एक्सरसाइज भेजेंगे। धन्यवाद।